नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कुलदीप सर में। तो मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि सर प्लीज़ जो फर्स्ट चैप्टर में रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 7 जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं, उनको प्रूव किस प्रकार करते हैं, प्लीज़ वो थोड़ा करवा दीजिए। तो आज आज की वीडियो में हम वही से प्रूव करना सीखेंगे। तो सबसे पहला सम हम ले लेते हैं कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले मैं आपको इंग्लिश में बता दूंगा और उसके बाद हिंदी, दोनों मीडियम में आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है तो इसको सबसे पहले आप रेशनल मान लीजिए। अगर ये रेशनल है, रेशनल नंबर क्या होता है जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं कि रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू। और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्यू इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट 5 क्यू इज इक्वल टू पी के पी। यहाँ लिख दो स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड। तो आप स्केयर कर दीजिए दोनों तरफ। अगर रूट 5 का स्केयर करेंगे तो 5 आएगा, क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर। तो यहाँ पे 5 जो है मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में होगा, तो यहाँ पे लिखेगा 5 डिवाइड्स पी स्केयर। तो देयर फोर 5 इज आल्सो डिवाइड पी, ठीक है, ई आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर किसको डिवाइड करता है 5, पी को, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो यहाँ पर पी के साथ कुछ नंबर नहीं है ना, तो पी को मान लेना है। लेट पी इज इक्वल टू 5m, पी इज इक्वल टू 5m। यहाँ वेरिएबल आप सी ले सकते हो, कुछ और वेरिएबल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस 5 को आपने यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। तो 5q स्केयर इज इक्वल टू 5m का स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5q स्केयर इज इक्वल टू 25m स्केयर। तो 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 5m स्केयर। क्योंकि अगर हम इसको 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइड्स क्यू स्केयर। तो देयर फोर 5 इज आल्सो डिवाइड क्यू। तो यहाँ पर तो क्यू पी 5 जो है क्यू को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर 5 जो है पी को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो देयर फोर यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो देयर फोर यहाँ पे लिख दो, देयर फोर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है ना, इरेशनल नंबर, NUMBER नंबर, ठीक है। इस प्रकार आप आसानी से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको 2 का करना है तो यहाँ पे 2 रख दीजिए 5 की जगह। अगर 3 का करना है तो 3 कर दीजिए। 7 का करना है तो 7 कर दीजिए। 8 का करना है तो 8 कर दीजिए। 11 का करना है तो 11 का कर दीजिए। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो इसी तरह से लिख सकते हो, इसी तरह से लिखोगे इसको। बस यहाँ पर जो मैंने इंग्लिश में लिखा है इसको आप थोड़ा हिंदी में लिख लीजिए, ट्रांसफ़र कर लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इस साइड में थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूँ इसको। हिंदी में ये जो स्केयरिंग बोथ साइड है इसको आप लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखोगे 5 डिवाइड्स क्यू स्केयर है, पी स्केयर है, तो 5 पी स्केयर को विभाजित करता है,
विभाजित करता है। इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा, भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही सेम लाइन है, यहाँ पे लिखोगे 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। किसको? क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, भी विभाजित करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर 5p को विभाजित कर रहा है और यहाँ पर q को। बस ये इंग्लिश वाली लाइनें मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ हिंदी में। तो यहाँ पर लिखोगे तो 5 जो है वो p और q का साझा गुणनखंड है। साझा, उभयनिष्ठ लिख सकते हो, साझा लिख सकते हो। साझा गुणनखंड है, गुणनखंड है जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको करना है तो आसानी से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, √5 अगर जैसे कि 2 का आ गया तो 2 कर दीजिए, 7 का आ जाए तो 7 कर दीजिए, 3 का आ जाए तो 3 कर दीजिए। तो इसके बाद ये जो है सम बन सकता है कि प्रूव दैट कि 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको किस प्रकार सिद्ध करेंगे, इसको आप किस प्रकार प्रूव करोगे? तो इसको प्रूव करने के लिए वही तरीका है सेम। इसको किस प्रकार प्रूव करेंगे? तो आपने मानना है कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप लेट कर लीजिए, मान लीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p/q। 3 प्लस का इस तरफ ले आओ माइनस का, तो ये आ जाएगा p/q - 3। 2 डिवाइड में हो जाएगा इधर आगे। √5 इज इक्वल टू p/q - 3/2। तो 2 एक बार इसके नीचे चला गया तो p/2q - 3/2। इसको आगे क्या लिखोगे, आगे किस प्रकार लिखोगे? आगे लिखने के लिए आपने क्या करना होगा, तो यहाँ पे लिखोगे कि इफ p/2q - 3/2 इज ए रेशनल नंबर बट √5 इज ए इरेशनल नंबर। हमने प्रूव किया था ना पहले कि √5 इरेशनल है। ठीक है, तो रेशनल इक्वल टू इरेशनल तो नहीं हो सकता, तो कंट्राडिक्शन हो रही है, दोनों तरफ विरोध हो रहा है एक दूसरे का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये संभव नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, हिंदी में किस प्रकार लिखोगे? हिंदी में लिखोगे अगर p/2q - 3/2 एक परिमेय संख्या है परंतु वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो कि
संभव नहीं है, इसलिए 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको सिद्ध कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।